Now, the third point is, make your child aware of what is right and what is wrong and leave the rest for their assessment. Let them assess. आप अपनी views मत बताएं कि यही आपके ऊपर अच्छा लगेगा, ये ऐसा, ये ठीक है. Since they are growing up, they are getting so much of inputs from the school, from you. 9 out of 10 times they are going to take the right decision. And when they take the right decision, they feel very confident. उन्हें बहुत अच्छा लगता है कि हमने सही डिसीजन लिया, और जब वो सही डिसीजन लेते हैं तो आपको बहुत अच्छा लगता है कि उन्होंने आपकी बात मानी और आपको रियलाइज होता है कि वो राइट ट्रैक पे हैं. तो इसलिए बहुत जरूरी है कि उनको अपना डिसीजन लेने की आप स्पेस दें. अलाउ देम टू टेक डिसीजन. दे मे गो रॉन्ग. आई एम नॉट सेइंग कि हर बार वो सही डिसीजन लेंगे, कभी गलत भी ले सकते हैं. अगर वो गलत डिसीजन लें तो हम उनको हमेशा बता सकते हैं कि ये लुक या ये बात आपको सूट नहीं कर रही है, एंड नेक्स्ट टाइम इट कैन बी अनडन. नाउ, बिल्डिंग कॉन्फिडेंस. अगर हम चाहते हैं कि हमारा बच्चा अपने आप, जैसा हम सुनीता मैम की प्रेजेंटेशन से देख रहे थे कि हम जैसे हमारी एक्सपेक्टेशन है कि वो अच्छा बने, हम क्या कर सकते हैं. वो इस फेज में है जब वो बड़ा हो रहा है और कंफ्यूज्ड है. Why is the child confused? The child is confused because of so many developments happening in his body. The girls are undergoing puberty, they are having their periods, and the boys also are undergoing so many changes. Their voice is changing. कुछ बच्चे परेशान इसलिए हैं कि वो ज्यादा लंबे हैं, कुछ इसलिए परेशान हैं कि वो कुछ कम लंबे हैं. बहुत अपनी क्लास में सबसे आगे खड़ा होना पड़ता है लाइन में, वो भी उनको वरी कर रहा है. तो इन सब चीजों को हमें टैक्टफुली डील करना है. And we have to build self-confidence in the child. Now, how can we do this? We can give our unconditional love and support to them. We can tell them, तुम जैसे भी हो हमारे लिए, you are the best child in the world. As the saying goes, there is a best child in the world and every mother has it. Now, you can start with making requests rather than giving commands. अगर हम बहुत ज्यादा कमांडिंग हो जाएंगे, डोमिनेटिंग हो जाएंगे, ये श्योर है कि हमें अच्छा नहीं, हमारे बच्चों को ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगेगी. गलतियां सबसे होती हैं, हमसे भी हो सकती हैं. सो वी हैव टू अपोलोजाइज व्हेन वी आर रॉन्ग. वी शुड ऑलवेज बी द फर्स्ट वन टू अपोलोजाइज, सो दे विल आल्सो लर्न टू अपोलोजाइज. एडमिट योर ओन फेलियर्स एंड लिमिटेशंस. जहां कहीं आपसे गलतियां हुई हैं उनको एडमिट करने में हमारे बच्चे हैं, हमें कोई भी शर्म नहीं होनी चाहिए. Then we should be setting aside some time for the fun activities, just like ma'am said. Whenever we are going out, whenever we are free with them, that doesn't mean कि हम उनका संग कुछ बहुत ही अलग सा कुछ करेंगे, but जो भी समय हमें मिलता है, चाहे वो डिनर टेबल पे हो, चाहे सोने से पहले हो, कोई भी समय हमें अपना निकालना है. I am repeating what Sunita ma'am said. Our children are watching us, so we have to be orderly and tidy. ये हमारे लिए सबसे पहले लागू होता है कि हमारा व्यक्तित्व क्या है. Am I what I want my child to be? क्या मैं वो हूँ? वो मुझी को देखकर आगे बढ़ेगा, वो किसी और को नहीं देख रहा है. इसलिए हमें अपने आप को ऑर्डरली और टाइडी रखना है. Then only my child will follow me, and we have to be firm, but we have to be polite. Parents can instill a can-do attitude. Now, what is this can-do attitude? बहुत बार हमारे बच्चे, उन्हें कोई ना कोई तरीके का फियर होता है. किसी को स्टेज का फियर होता है, किसी को पब्लिक स्पीकिंग का फियर होता है, कोई अपने एकेडमिक परफॉर्मेंस का फियर रखता है. और इस कारण बहुत सारे बच्चे जो हैं वो चाहते हैं कि उनके बारे में कुछ भी डिस्कस ना किया जाए. हम लोग अक्सर पेरेंट टीचर मीटिंग में इस बात को पाते हैं कि हमारे से बहुत सारे पेरेंट्स आके कहते हैं, जब हम ये पाते हैं कि उनका बच्चा अच्छा नहीं कर रहा होता है तो वो जरूर कहते हैं आप इन मैम से मत मिलिएगा. एंड ऑन द कॉन्ट्ररी, इफ दे आर कॉन्फिडेंट, दे विल ऑलवेज टेल यू आप आज ये वाली मैम से जरूर मिलिएगा. व्हाई इज इट सो? दे डू नॉट वांट दैट दे शुड बी इंसल्टेड और दे शुड बी टोल्ड एनीथिंग इन फ्रंट ऑफ अदर्स. ऐसा नहीं कि हम उनसे बातें नहीं करते हैं. वी आर ऑलवेज टॉकिंग टू आवर चिल्ड्रन, बट they do not want it in the presence of other parents. इसलिए हमें भी उनकी प्राइवेसी मेंटेन करनी चाहिए, and we should always be there, and we can always help them by
instilling a faith in them. हम बता सकते हैं उन्हें कि हम भी आप ही की तरह थे और हमने आपकी तरह होने के बाद भी इस तरीके का अचीवमेंट किया है. If I am able to speak in English, I was not born speaking English. You can also do it. If I'm not very good in maths, that doesn't mean that you also have to be weak in maths. Bringing awareness. Discuss what mistakes were made by you which can be easily avoided by them while growing up. हम लोगों ने सबने कुछ ना कुछ मिस्टेक्स ऐसी की हैं जो बहुत जनरल होती हैं. वही बात है कि सड़क पर गड्ढा है तो वो आप पहले ही बता दें कि इस रास्ते पे आप जाओगे तो यहाँ पर एक गड्ढा है. आप उस पॉटहोल को पहले से पॉइंट आउट कर दें, उससे बच्चा जो है अवेयर होगा और वो मिस्टेक जानबूझ के तो बिल्कुल नहीं करेगा. Tell them to follow news. आजकल हर चैनल आपको बहुत अच्छे से हर इवेंट को ब्रेकिंग न्यूज की तरह दिन भर दिखाता है और हम जानते हैं कि बहुत सारी न्यूज एक बच्चों को या टीनेजर्स को फोकस करके होती हैं. सो वी कैन टेल देम व्हाट इज रॉन्ग इफ दे टॉक टू स्ट्रेंजर्स. अगर कोई ऐसी न्यूज आ रही है कि किसी बच्चे के साथ कोई हादसा हुआ है जब उसने किसी स्ट्रेंजर से बात की है तो प्लीज उसे जरूर बताएं कि बेटा ये न्यूज देख लो. अगर आप उसे बताएंगे तो वो बच्चा उससे प्रेरित हो जाएगा कि यस मम्मी सिर्फ प्रीच नहीं कर रही है, मम्मी इज नॉट टेलिंग मी जस्ट फॉर द हेक ऑफ इट. हमें ये इसलिए नहीं करना चाहिए क्योंकि अगले के संग इस तरीके की बात हो चुकी है. वी ऑल्सो कैन एडवाइज देम विच प्लेसेस नॉट टू गो, जैसे सर्टेन मॉल्स एंड सर्टेन टाइमिंग्स वी शुड अवॉइड. तो वो हम क्यों करें, इसका भी उदाहरण हम आराम से टीवी की न्यूज के थ्रू दे सकते हैं. माओ को बहुत जरूरी है कि वो अपने बच्चों को, लड़कियों को स्पेशली गुड टच और बैड टच के बारे में बताएं, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि जैसे बच्चे बड़े हो रहे हैं, बस में कंडक्टर हो सकता है, स्कूल में टीचर्स हो सकते हैं, फ्रेंड्स हो सकते हैं, और सोसाइटी में जब हम मूव कर रहे हैं बहुत सारे लोग हैं जो उनको सिर्फ पैट ऑन द बैक करते हैं, वेल डन, और कुछ होंगे जो उनका किसी भी और तरीके से एडवांटेज लेने की कोशिश करेंगे. ये हमारा बच्चा जानता ही नहीं है. ही डजंट नो अबाउट दिस एंड देन द चाइल्ड इज स्टक. ही डजंट रियलाइज कि ये हमारा पैट ऑन द बैक था या ये हमें अप्रिशिएट कर रहे थे. व्हाट वाज द स्ट्रेंजर और द अडल्ट ट्राइंग टू बी विथ मी और डू विथ मी. सो इट इज वेरी नेसेसरी दैट वी बी ओपन टू आवर चिल्ड्रन. अगर हम उन्हें खुलकर बताएंगे कि जैसे जैसे आप बड़े हो रहे हैं आपके इन स्थानों को किसी भी स्ट्रेंजर को या बड़े को नहीं छूना है, और उन्हें गुड टच और बैड टच के बारे में बताएंगे. इफ वी आर डिस्कसिंग विद देम इट विल बी रियली हेल्पफुल फॉर आवर किड्स इन ग्रोइंग अप. Now, effect of hormones. We all are very well aware because we have crossed the same path. हम लोग जो यहाँ बैठे हैं हम सब बड़े हो चुके हैं. We are parents and we have been teenagers once. We all know what is the effect of hormones. One of the effect of growing up is physical development. As the body matures, जब हम bodily mature होते हैं, हम लोगों के अंदर जो developments आते हैं उनसे हम ज्यादा फेमिनिन या ज्यादा मैस्कुलिन फील करते हैं. एंड द फीलिंग दैट कम्स इनसाइड अस, जहां हम ज्यादा फेमिनिन या मैस्कुलिन फील करते हैं, उसी के साथ हमारे ही हार्मोन्स हमको दूसरे की तरफ भी अट्रैक्ट करवा देते हैं. दिस इज सर्वे डन एंड वी नो इट थ्रू साइकोलॉजी दैट इन्फैचुएशन कम्स एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी. यू गेट इन्फैचुएटेड. सो व्हाट शुड वी do? What can we do? We have to tell our children where to draw the line. They can like a person, there's no harm, but it should not be beyond that. They should not be just associating or dreaming or talking all the time about that person. If he or she wants to be in a relationship, he or she has to have it at a certain age, and we have to tell that you cannot have a friend, a special friend बिफोर अ सर्टेन एज. जब हम उन्हें ये लाइन ड्रॉ करके बता देंगे और उनके साथ खुलकर बातें करते रहेंगे, उनसे क्वेश्चन करते रहेंगे, तुम्हारा फ्रेंड कौन है, तुम कहाँ जाते हो, क्या बातें करते हो, और ऐसा नहीं कि हमें डायरेक्टली उनसे बात करनी, जब हम खुल के बात करते हैं तो वो अपने आप ही हमें बातों बातों में बहुत सारी चीजें बता देते हैं. एंड वी कैन बी वेरी मच अवेयर. ब्रिंगिंग अवेयरनेस अबाउट सेक्सुअलिटी, इसके बारे में हमने कुछ लिंक्स भी प्रोवाइड किए हैं आपके फोल्डर्स में. As the girls and boys are growing up, there are many things which they face as a problem. कभी स्किन की प्रॉब्लम हो सकती है, कभी उनको ग्रोथ की प्रॉब्लम हो सकती है, कभी वो अपने बॉडी ओडर से भी परेशान हो जाते हैं. एंड
There are so many things which are related to hygiene part of the body as we are growing up. So many secretions increase, sweat बहुत ज़्यादा होने लगता है, बहुत ऑयली होने लगता है फेस, और जब हमारे बच्चे इस तरीके की कोई प्रोडक्ट यूज करने लगते हैं हमें कभी कभी गुस्सा आने लगता है, अरे अभी तो जरे से हो, इतने छोटे से हो, ये कर रहे हो, वो कर रहे हो. सो व्हाट शुड बी आवर स्टैंड? वी शुड ऑलवेज मेक देम अवेयर एट द राइट एज. और ऐसा नहीं है कि हर एक पेरेंट बिल्कुल सब कुछ जानता है. वी आर अवेयर अबाउट आवर ओन थिंग्स. बहुत सारी चीजें होती हैं, इसलिए हमें अपनी अवेयरनेस बढ़ानी है. वी कैन गो टू द लिंक्स गिवन एंड यू ऑलवेज हैव द नेट अवेलेबल टू यू where you can search how to talk to your child. It's very important that we talk, but we really have to understand what are the issues that we can start with. Now here I must stress that your child is your child. Stand by them through thick and thin. बहुत बार ऐसा होता है कि वो फेल कर जाते हैं, कहीं ना कहीं उनसे गलतियां हो जाती हैं, और जब वो गलत हो जाते हैं, किसी चीज में पकड़ जाते हैं, तो एम्बैरेसमेंट होता है. क्योंकि हम लोग एज टीचर्स, आप एज पेरेंट्स और उनके फ्रेंड्स भी उनका साथ छोड़ने लगते हैं और उन्हें हम कॉर्नर करने लगते हैं. जब उनको सब तरफ से कॉर्नर करने लग जाते हैं तो बच्चा बहुत परेशान हो जाता है. सो हाउ कैन वी जस्ट हेल्प द चाइल्ड व्हेन ही इज गॉन रॉन्ग? डोंट बी जजमेंटल. वी शुड नॉट पास आवर ओन जजमेंट्स. तुम गलत हो, तुमने ये किया, तुम्हारी गलती है. ऑल द टाइम इफ वी स्टार्ट पॉइंटिंग आउट, the child will become very insecure. आजकल बच्चे इतने insecure होते जा रहे हैं कि वो किसी भी तरीके के extreme steps लेने के लिए तैयार होते हैं. From my own experience in the school itself, I can tell you that if we have counseled a child, she was happy to know because she was so depressed. She said, "Ma'am, मुझे लग रहा था कि मैं कहाँ चली जाऊँ, घर छोड़ दूँ, क्या करूँ? I did not know." But when we our in charge ma'am counseled the child in a good way and we removed her fear, she was able to express herself. So we don't have to be judgmental as parents. बहुत बार parents उनके साथ बहुत ही strict हो जाते हैं. This is wrong. Instead, use this opportunity where they have gone wrong to instill their faith in you. When you are saying that we are there for you, जब आप उन्हें बताएंगे कि नहीं, तुमसे गलती हुई है, ठीक है, तुमने admit किया, ये सबसे अच्छी बात है, मगर हम तुम्हारे साथ हैं, we'll help you out in this situation.